अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। आज मेरे पास टॉप 5 क्रिकेट न्यूज़ हो वो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर दें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। तो टॉप 5 क्रिकेट न्यूज़ की जो पर्ची है वो मेरे पास है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल सीज़न तो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान का होम सीजन ऑस्ट्रेलिया जो है वो चला गया। तो अब जो है वो टॉप 5 क्रिकेट न्यूज़ है, तो उस पर बात करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे इंटरनेशनल और 1 T20 खेल के तो ऑस्ट्रेलिया चला गया वापस। अब पाकिस्तान की जो है वो 6 यानी कि 6 सीरीज जो है वो फाइनलाइज हो गई हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो पाकिस्तान को जो है वो वेस्ट इंडीज़ से अब खेलना है 2 मंथ्स के बाद, यानी कि आज जो है वो 12 अप्रैल है, तो 8 जून 2022 को जो है फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो कि रावलपिंडी में होगा। उसके बाद सेकंड वनडे इंटरनेशनल जो है वो 10 जून को है, एंड देन थर्ड वनडे इंटरनेशनल जो है वो 12 जून को होगा। तो उसके बाद जो है अगर बात कर ली जाए तो 6 सीरीज तो पाकिस्तान की फाइनलाइज हुई है, लेकिन गड़बड़ हो गई है श्रीलंका में। वो क्या गड़बड़ हुई है वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, गड़बड़ ये कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो हो गई है, क्रैश कर गई है, और 350 तक जो है उनका डॉलर पहुंच गया है। और अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल और कुछ भी वहाँ पे नहीं मिल रहा, और चाय का कप ही जो है वो हाल ही 100 रुपये से ऊपर चला गया, और बिल्कुल ही जो है वो बुरे हालात हो गए श्रीलंका के। हेमंतुट्टा का जो बोर्ड था वो भी उन्होंने चाइना को जो है वो सेल आउट कर दिया। तो बहुत जो है वो इस टाइम पे उनकी जो इकॉनमी है वो क्रैश हो गई है। तो ICC की जो मीटिंग है उसमें ये अब डिसाइड हो रहा है कि जो एशिया कप 2022 है, जो कि इसकी मेज़बानी आपको पता है कि श्रीलंका के पास है, अब वो जो है वो किसको मिलेगी उस पर बात करते हैं। क्योंकि श्रीलंका जो है वो अब जो है वो मदद मांग तो रहा है यूनाइटेड नेशन से और अमेरिका वगैरह से कांटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो 2 महीने में जो है वो रिकवर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 27 अगस्त से 11 सितंबर जो वो डेट है एशिया कप की, और बहुत करीब है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि किस में होगा। आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो ये है जी पर्ची। देखो, अगर इकोनॉमी क्रैश कर रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए एशिया कप 2020 होस्ट करना। और इसमें पाकिस्तान इंडिया का मैंने बताया कि 3 मैचेस जो है वो होंगे, और इस बार मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम और जिस तरह की इंडिया की टीम है, तो लेट्स सी, वो तो बात की बातें। लेकिन अब मिलेगा किसको एशिया कप, इस पर बात कर लेती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखो, अगर आप UAE में जाते हो तो आप महंगे में करवाओगे उसको, यानी कि 20 करोड़ में कराओगे एशिया कप को। और यही अगर आप बांग्लादेश में जाते हो ना, तो बांग्लादेश में आपको सस्ता पड़ेगा, 10 करोड़ तक आप करा सकते हो, यानी कि उसके आधे में करा सकते हो। तो बांग्लादेश एक बेस्ट ऑप्शन है। और उनके जो अखबार हैं वो BCB के, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, ये अब जो है वो उनके अखबारों में भी आने लगे कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एशिया कप 2022 होस्ट करने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है होस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब यही है कि बांग्लादेश के अंदर ही होने जा रहा है। और इंडिया तो देखिए करेगा नहीं, क्योंकि देखो पाकिस्तान ने वहाँ पर ट्रैवल करना है, और ट्रैवल वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया तो वैसे बायलैटरल सीरीज़ खेलता रही है। और एशिया कप हालांकि 2023 का पाकिस्तान में है 50 ओवर्स का, तब इंडिया आएगा नहीं आएगा ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन 2022 में इंडिया कभी भी जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा एशिया कप को होस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो इतना बड़ा IPL हो रहा है, और उन्होंने तैयारी करनी है 2023 वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, जो कि इंडिया का मेन टास्क रहेगा कि होस्ट करना है उन्होंने। तो इंडिया जो है वो ऑप्शन नहीं है। UAE देखें एक्सपेंसिव रहेगा, UAE में नहीं करवाएंगे। बांग्लादेश इंटरेस्ट भी शो कर रहा है, और बांग्लादेश में जो 2022 एशिया कप होने जा रहा है, अभी इम्कान नहीं है। देखिए, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो नज़र आ रही है ना, जो इनकी इकोनॉमी क्रैश की है श्रीलंका की, तो उसके हिसाब के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 2 पे अगर बात कर ली जाए तो श्रीलंका का जो है वो पाकिस्तान ने टूर भी करना है, और पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका जाना है 2 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो ये देखिए, ये भी एक मसला पड़ गया कि वो पाकिस्तान का भी उन्होंने जो है वो कोई शेड्यूल ऐलान नहीं किया शेड्यूल का, कि क्या शेड्यूल होगा इन मैचेस का। क्योंकि सबसे पहले अगर बात कर लीजिए, जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद जो है, चले नंबर 2 पे जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है। देखें, अब श्रीलंका को जो है पाकिस्तान टीम ने टूर भी करना था,
और करना है ये। अब इसका उन्होंने देखिए शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया कि 3 वनडे इंटरनेशनल और जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उसकी जो फिक्सचर्स हैं वो भी नहीं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक बताए, तो वो भी एक चीज़ है। और अगर बात कर ली जाए तो ये पहले, सबसे पहले अगर मैं आपको बात बता दूँ कि ये है कि श्रीलंका जो है वो वेस्ट इंडीज़ के बाद जो पाकिस्तान 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगा पिंडी में, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका जाना है, 2 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेलने थे और खेलने हैं वहाँ पे। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो एशिया कप है 2022 श्रीलंका में ही। और एंड देन अगर बात कर लीजिए तो पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड जाना है 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो ये शेड्यूल बनता है अगर तो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाती है और वहाँ पे हालात अच्छे हो जाते हैं, तो वो ये अब इसी शेड्यूल पे जो है रहेंगे। लेकिन अगर ये जो एशिया कप 2022 है वो शिफ्ट हो जाता है बांग्लादेश में, तो क्या होगा? तो पाकिस्तान का जो टूर है श्रीलंका का वो भी थोड़ा डामाडोल होगा इसकी वजह से, क्योंकि श्रीलंका में ही एशिया कप था और श्रीलंका में ही पाकिस्तान की टीम ने जाना है। तो अगर एशिया कप श्रीलंका में नहीं होता सपोज कीजिए, तो पाकिस्तान का टूर कैसे होगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान का टूर जो है वो किस तरह होगा? हालांकि वो जो है वो पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ही होगा, क्योंकि 2 बोर्ड्स और बायलैटरल सीरीज़ है। और एशिया कप में आपको पता है इंडिया भी इन्वॉल्व होगा, अफगानिस्तान भी होगा, वहाँ से बांग्लादेश होगा, तो वो हो सकता है इंडिया ना माने वहाँ जाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करेंगी। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो क्रेडिट मुझे भी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि एक्सप्लेशन जो है वो यहाँ पे मिलती है। 1 सेकेंड। हाँ, तो अब ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है यहाँ पे कि पीसीबी मुझे लगता है कि मान जाएगा यार श्रीलंका जाने के लिए, क्योंकि हम जो है वो कहीं ना कहीं 2022 में इंग्लैंड भी गए थे जब वहाँ पे कोविड आया ही था और इतने केसेस थे और इतना मुश्किल था स्टार्टिंग में, लेकिन पीसीबी ने देखिए बहादुरीपन का जो है वो हम करते ही करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका की जितनी भी इकॉनमी क्रैश हो या टूर होगा, एशिया कप का भी मैं कुछ नहीं कह सकता यार कि वो बांग्लादेश जा रहा है या श्रीलंका जा रहा है। और 70-30 है यहाँ पे, 70 जो है वो बांग्लादेश है और 30% चांस है कि श्रीलंका ही होस्ट करे। तो लेट्स सी देखते हैं उसमें क्या होता है। अब चले सपोज कीजिए कि श्रीलंका का टूर भी पाकिस्तान कर लेता है। नीदरलैंड में 3 वनडे इंटरनेशनल है और वेस्ट इंडीज़ के मैंने बताए हैं 3 वनडे इंटरनेशनल्स, जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होंगे, जो कि जून में। और आज से 50 दिन बाद जो है पाकिस्तान वनडे मैच खेलेगा। तो ये होगी 3 सीरीज पाकिस्तान की। अच्छा, आप चलते हैं हम आगे। जुलाई में जो है नीदरलैंड जाना है पाकिस्तान, एंड देन बात की जाए अगस्त में जो है वो एशिया कप भी 11 सितंबर तक जो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सितंबर के महीने में इंग्लैंड की टीम ने आना है 7 T20 मैचेस खेलने के लिए, जो कि वर्ल्ड T20 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना है, उससे पहले 7 T20 मैचेस यानी कि 7 मैचेस पाकिस्तान खेलेगा घर पे इंग्लैंड के खिलाफ। एंड देन T20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान की टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जो खेलेगी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। ऑब्वियसली बात है 2022 में ही है, 2022 का वर्ल्ड कप ही होगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद जो है वो इंग्लैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी और वो खेलेगी 3 टेस्ट मैचेस और एक बड़ी सीरीज़ है। तो ये होगी आपकी 5 सीरीज़, क्योंकि T20 एक अलग सीरीज़ होगी, उसके अलावा टेस्ट मैचेस एक अलग होंगे इंग्लैंड के साथ। एंड देन अगर बात की जाए जो कि टीम छोड़ के गई थी, बल्कि हम इसको एक ही में काउंट कर लेते हैं कि इंग्लैंड टेस्ट मैचेस भी चले एक ही, क्योंकि 5वीं और 6ठी सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है जो कि हमारी थी। अच्छा, एंड देन अगर बात कर ली जाए तो दिसंबर के एंड पे जो 3 टेस्ट मैचेस जब खत्म होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, जो कि खेलेगी 2 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल। इसका शेड्यूल मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन चलें ये एक क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि बहुत जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम गई, हालांकि अब माह रमज़ान चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो बेचैनी है क्रिकेट की, तो बताना लाजमी है। और स्पोर्ट्स रिमान तक का काम यही है कि आपको आगाह रखना, तो इस पर एक शो बनता था। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो छोड़ के गई थी पाकिस्तान का टूर, वो आपको पता ही है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह, तो वो जो है वो टूर करेंगे 2 टेस्ट मैचेज और 3 वनडे इंटरनेशनल, जो कि पहली बार आएंगे हुए। जनवरी में चलते हैं। जनवरी में वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 T20 मैचेस खेलेगी
पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में, तो ये एक सीरीज़ है। एंड देन अगर बात कर लीजिए तो PSL 2022 तो लाहौर कलंदर जीत गया था। PSL 2023 ये अब जनवरी में नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना था 2022 में, तो इसलिए पहले करवा दिया था, लेकिन अब वो नॉर्मल डेट्स में ही होगा, यानी कि फरवरी मार्च में होगा। एंड देन अगर बात कीजिए अप्रैल 2023 की, तो न्यूजीलैंड की टीम 5 एक रोज़ा मैच खेलेंगे, 5 वनडे इंटरनेशनल्स और 5 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी, जो कि बहुत अच्छी सीरीज़ होगी। क्योंकि पता है वाइट बॉल के 10 मैचेस बहुत मज़ेदार, यानी कि आप अगर समझ लें कि 2 पिंडी में है, 2 लाहौर में, इस तरह तो बड़ा ज़बरदस्त शेड्यूल बन सकता है। तो ये 7 सीरीज़ होगी पाकिस्तान की, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के एडिशनल 3 T20s हैं और 8 सीरीज़ होगी। सॉरी, एक और सीरीज़ भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ है, जो कि होस्ट करनी थी अफगानिस्तान ने श्रीलंका के अंदर, वो भी हमन टूटा के अंदर इन्होंने करनी थी अफगानिस्तान वालों ने, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज़ जो है वो UAE में होती हुई नजर आ रही है। वो 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ है, जो कि सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के है, लेकिन उसका भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन नीदरलैंड्स का जो है वो कंफर्म हो गया। तो ये है पाकिस्तान की आने वाली अपकमिंग सीरीज़ 8। तो ये है पाकिस्तान की सीरीज़ 8, जो कि 2023 अप्रैल तक जो है वो होंगी। और एशिया कप का मैंने बताया कि बांग्लादेश में होने जा रहा है। न्यूज़ 3 मेरे पास ये है कि 4 नेशन सीरीज़ का जो प्रपोजल लेके गए थे रमीज़ राजा साहब ICC में, वो तो भाई ICC ने ऐसे रिजेक्ट किए जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखिए बहुत ही पैथेटिक जो है वो एक 4 नेशन का आइडिया था, क्योंकि देखें ICC ने अब जो है वो हर साल जो है वो एक ICC इवेंट करवाना है, जिसमें 2023 से 2031 तक का साइकिल जो है वो ICC अनाउंस कर चुका था। तो ज़रूरत नहीं थी PCB को कि एक फजूल सी जो है वो लॉजिक दे देते। ठीक है कि आप बायलैटरल क्रिकेट, देखिए बहुत अच्छी क्रिकेट है, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, और जितनी मुझे पसंद है ना बायलैटरल सीरीज़, उतनी शायद किसी को पसंद ना हो, लेकिन ये एक फजूल सा आइडिया है कि हाँ पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, पाकिस्तान रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, और 10,000 अरब पता नहीं जितना जो प्रॉफिट होना था इससे 10,000 करोड़ से प्लस। लेकिन ICC ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि ICC के जो इवेंट्स हैं उनको धचका पड़ सकता था, और वो जो है लाजमी बात है, जब पाकिस्तान इंडिया 4 नेशन सीरीज़ में खेलने करेंगे और हर साल खेलेंगे, तो वो ICC में जब मैच होया करेगा तो वो उस तरह ICC को जो है वो पैसे नहीं जाएंगे। तो ये एक वजह थी, और साथ BCCI जो है आपको पता है पाकिस्तान उसमें जब इन्वॉल्व हो जाए तो उनको तो वैसे ही जो है वो वैसे भी खेलते नहीं इंडिया, तो BCCI ने तो मानना भी नहीं था, और पाकिस्तान इंडिया तो खेलते भी नहीं वैसे भी आपस में, और जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हो तो BCCI ने नहीं माना था। लेकिन हालांकि जब सौरव गंगुली जो हैं वो आए थे नए, तो उन्होंने प्रपोजल भेजा था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये 3, और जो रैंकिंग में चौथे नंबर पे टीम होगी ना तो उसको ऐड कर लिया करेंगे, और इस तरह जो है वो 4 नेशन सीरीज़ हो जाएगी। जब सौरव गंगुली आए थे तब ये आइडिया उन्होंने दिया था, तो हो सकता है उसकी बेसिस पे जो रमीज़ राजा जो है वो ये प्रपोजल लेके गए हैं वहाँ ICC में, कि सौरव गंगुली ने कहा तो यार एक मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अच्छी ट्राई थी लेकिन नाकामी हुई है उसमें, और बिल्कुल ही जो ICC ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ICC इवेंट्स को नुकसान होना था इससे। तो ये होगी अपनी जी अपना टॉप 3 न्यूज़। टॉप न्यूज़ 4 पे चलते हैं, तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 इसकी एक न्यूज़ है मेरे पास। देखिए सारी न्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी आपको, लेकिन आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो दबाएंगे, जब भी आए तब लोग को पता चलता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी, यानी कि 20 टीम्स होंगी T20 वर्ल्ड कप में, और 10 जो है वो ICC रैंकिंग में जो होंगी वो टीम्स होंगी, और इसके अलावा USA को जो होस्ट है और वेस्ट इंडीज़ डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे। तो ये होगी 12th, और इंटरेस्ट जो है वो कम होगा क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है वो USA में हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। देखिए जब कुवैत और कतर खेलेंगे, पापुआ न्यू गिनी अगर ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है तो देखिए कितना अजीब सा मैच होगा। और ये एक ICC का इनिशिएटिव है कि 20 टीमें आ रही हैं और ज़्यादा टीमों को इन्वॉल्व किया गया है, और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का मैच और कीनिया और इंग्लैंड का मैच आपको देखने को मिलेगा। 2024 T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी, यानी कि 12 जो है वो सुपर में होंगी और 4-4 के जो है वो क्वालिफाइंग मैच राउंड्स होंगे। तो इस तरह जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है वो जो है वो 20 टीम्स के साथ होगा, और 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो आपको पता ही है कि 8 टीमों के अंदर ही होगा, तो उसकी टेंशन नहीं है।
तो अब नंबर न्यूज़ 5 पे चलते हैं। तो बाबर आजम ने जो है वो आईसीसी अवार्ड जीता है और मंथ ऑफ द ईयर। और उसके अलावा नंबर 6 पे अगर बात कर लीजिए तो WTC में जो है वो पाकिस्तान को एक धचका पड़ा है कि साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस जो है वो बांग्लादेश को हरा दिए और कन्विंसिंगली हराए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया से हारा था 1 टेस्ट मैच लाहौर में और साउथ अफ्रीका जो जीत गया 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश में, तो इसका मतलब यही है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और अब WTC में अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका नंबर 2 है। तो ये न्यूज़ देखिए, गवर्नमेंट चेंज होगी पाकिस्तान की, तो ये है इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, साबिक वज़ीर आज़म तो हो गए और 1992 का वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और जिस तरह उन्होंने एब्सोल्युटली नोट का और सब उनके साथ खड़े में कि उन्होंने जिस तरह बयान किया, तो इमरान खान के जाने के बाद अब जो प्राइम मिनिस्टर आए वो शहबाज शरीफ है और 23rd प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने। तो कंग्रेचुलेशन टू शहबाज शरीफ। लेकिन जिस तरह वो गए हैं इमरान खान, तो मेरा ख्याल है कि उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे। लेकिन अगर बात कर लीजिए रमीज़ राजा की, तो रमीज़ राजा जो रुक गए हैं क्योंकि इमरान खान ने उनको लगाया था। रमीज़ राजा रुक गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं खुद रिज़ाइन नहीं दूंगा रमीज़ राजा। अब मुझे अगर शहबाज शरीफ कहेंगे तो मैं जो है वो रिज़ाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद रिज़ाइन नहीं दूंगा। अगर मुझे कोई हटाएगा तो मैं हटूंगा। तो रमीज़ राजा ने आज 2-3 वीडियोस, क्योंकि वो फोन नेशन का प्रपोजल लेके गए हुए थे, तो अब जब न्यू गवर्नमेंट उससे पीछे आ गई थी उनके, जब वो उधर थे, तो अब शहबाज शरीफ जो है वो डिसाइड करेंगे रमीज़ राजा का फ्यूचर एज PCB चेयरमैन, कि वो कमेंट्री टीम में आते हैं या क्या करते हैं। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ रमीज़ राजा के ऊपर। अगर बात कर ली जाए तो नजम सेठी के जो 7 रिलेटिव लोग हैं वो जो है वो मिठाइयाँ तकसीम करने लग गए हैं और वे कहने लगे कि नजम सेठी जो है वो वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्मी यहाँ पे बढ़ चुकी है, क्योंकि जब PMLN की हुकूमत थी तो आपको पता है नजम सेठी जो PCB के चेयरमैन थे, और जब इमरान खान आए हैं तो उन्होंने रमीज़ राजा को ऑब्वियसली लगाया। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने लगाया है रमीज़ राजा को, तो रमीज़ राजा अब वो इमरान खान जाने के बाद उन्होंने पहले तो ये कहा था कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन अब जो है वो रमीज़ राजा रुक गए हैं। तो शहबाज शरीफ के ऊपर अब है रमीज़ राजा का फ्यूचर कि वो चेयरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर बात कर लीजिए MD वसीम खान, अब नजम सेठी के, मैंने आपको बताया कि मिठाई वाली नहीं, कि नजम सेठी ने इस पर कोई अभी रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि उन्होंने कुछ बात नहीं इस पर की। ये सिर्फ उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मिठाइयाँ उनको दे रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं। और MD वसीम खान जो कि पहले उन्होंने बहुत जो है पाकिस्तान के लिए एफर्ट की, उन्होंने ICC ने जो है उनको जनरल मैनेजर लगा दिया। आपको पता ही है कि MD वसीम खान जो है वो इंग्लैंड से उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने बुलाया था, इंग्लैंड से इनको बुलाया गया था कि आप जो है पाकिस्तान क्रिकेट को संभालें। लेकिन अब उनको ICC यूज़ करेगा और वो जनरल मैनेजर होंगे और इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है उन्होंने सपोर्ट की है। चले चलते इमरान खान पे। देखिए 3 साल और 7 महीने यानी कि 3 years and 7 months जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही, गवर्नमेंट रही है, कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो पब्लिक की अगर बात कर ली जाए तो फ्रॉम द डे 1 आई विल से दैट कि महंगाई का जो रोला था वो अरूजों पे था और हर बंदा ही अगर बात कर ली जाए तो दे वर सो एनिमेटेड ऑन द महंगाई, कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ जो महंगी हो गई है। तो जैसे ही जो है वो इमरान खान जो है वो महंगाई कर रहे थे तो पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था और ओपोजिशन जो है वो PDM वो उन पे फ्रॉम द डे 1 अगर बात कर लीजिए ना तो प्रेशराइज जो है उनको कर रही थी। और जब आप किसी को प्रेशराइज कर देते ना इतना ज़्यादा, और एज एन ओपोजिशन अगर डे 1 से अगर आप इस तरह करें तो वो टोटली गलत है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है वो 5 years के लिए इलेक्ट होता है, तो उसको 5 साल पूरे देने चाहिए। ये नहीं कि आप बीच में उसको जो है वो छोड़ के, और इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है कि इमरान खान साहब ने भी गलतियाँ की थी कि जो 126 दिन का धरना लगाया था उन्होंने, वो भी गलत था। वो देखें उनको तंग कर रहे थे, तो बराबरी यहाँ पे हो गई कि इमरान खान साहब ने भी जो जलसे करके धरने करके उनको तंग किया, उन्होंने भी तंग करके PDM बना के उनके ऊपर थोप दिया, यानी कि पीपल्स पार्टी PMLN और
जो मौलाना साहब हैं उन्होंने जो है वो बिल्कुल बदला लिया उस धरनों का जो उन्होंने किया दोनों तरफ से। आप देखिए एक तरफ से नहीं था, पीडीएम उन्होंने बनाई, उन्होंने भी धरने किए थे, तो ये बराबर हो गया यहाँ पे। अब पब्लिक की बात कर लीजिए तो पब्लिक जो है वो बहुत जो है वो परेशान थी पिछले दिनों के, कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा है। और बीच में देखें वी हैव टू सेड दैट कि 2 साल जो है वो कोरोना वायरस भी रहा, वो चीज़ ये देखिए फैक्टर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो पब्लिक को भी देखनी है, पब्लिक देख रही है, बहुत अच्छी बात है। कि जिस तरह उन्होंने सपोर्ट की पीएम इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म में बार बार निकल, मुझे भी यकीन देखिए जब हुआ ना तो मुझे यकीन वाकई नहीं आ रहा था किसी चीज़ कि इमरान खान जो है वो सीट से उतर गए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा था मैं आखिरी बहुत तक लड़ूंगा, और जिस तरह वो फाइटर हैं जब उतरे तो बहुत दुख भी हुआ सबको। और जो अपोजिशन थी वो भी जो है वो शौक थी, लेकिन मैं इसका कसूर जो है वो दूंगा यहाँ पे फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को। देखो इमरान खान की जो सपोर्ट नहीं थी, ऑनेस्टली से अगर बात कर लीजिए तो एक बंदा कुछ नहीं भी कर सकता, और शाह महमूद कुरैशी हो जाए या फवाद चौधरी हो जाए, इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर उस्मान बुज़दार की बात कर लीजिए तो डिसअपॉइंट किया। और अगर 2 साल बात कर ली जाए तो कोरोना वायरस भी रहा, वो फैक्टर भी रहे, और कहीं ना कहीं स्पीचेस में ही काम होता रहा इमरान खान साहब का। अगर और सीरियस नोट अगर बात कर लीजिए तो जब भी वो स्पीच करने आते हैं तो वो एक ही स्पीच करते हैं, एक ही तरह की स्पीच करते हैं, तो ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हुई उनसे, और यही एक फैक्टर था कि जो कि मुझे लगा कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई है अगर वो थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लेते ना इस महंगाई को, और थोड़ा सा रिलीफ दे देते पब्लिक को, और 150 जो पेट्रोल है उसको अगर 120 पे कर देते कहीं ना कहीं अभी तक वो रहते। वो कहते ना कि यार ये जो लेटर आया था इस तरह का कि साजिश हुई है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर को अगर लेटर आया ना किसी बाहर की साजिश से, अंदरूनी साजिश तो दूर की बात है, बाहर से अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि सबसे बड़ी सीट होती है एज ए कंट्री, उनको अगर बाहर से लेटर भी आ रहा है ना ये, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये नहीं बताना कि मुझे यार बाहर से थ्रेट्स आ रही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है कि बाहर से जो है वो चीज़ें आप पब्लिक को बताएं और रोला डालें इस चीज़ का कि मुझे बाहर से थ्रेट्स आ रही हैं। वो एज एन प्राइम मिनिस्टर आप जब बड़ी सीट पे होते हैं तो आपको खुद ही मैनेज करनी है चीज़ें, और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की तरह रहना है। ये नहीं है कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म, उनकी आदत रही है कि ऐसा लगता था कि वो ओपोजिशन में ही है अभी तक, और वो उनको ओपोजिशन में ज़्यादा अच्छा खेलना आता है। अब भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तब आपके पास बहुत बड़ा हथियार होता है, और आप लाजमी बात है प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के जो मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं, आपके पास हथियार है। तो जब उनको लेटर आ गया था, लेटर जब आया ना, जब एक पर्ची उनको बन के आ गई, जब उनको एक ख़तरा आ गया बाहर से, मेल आ गया, तो मेल का रिस्पॉन्स उनको खुद ही देना चाहिए, रादर देन कि वो आवाम को बताते और रोला डालते कि जिसने लेटर दिया वो भी खुश हो रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई वो नहीं कर रहे, वो हालांकि वो सबको बता रहे हैं, और वो एक खौफ के जो है वो चपेटे में आ गए हैं। तो अगर बात कर ली जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी थोड़ी सी गलतियां रही हैं कि उनको जो है महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए था, थोड़े से काम करने चाहिए थे, थोड़ा सा पब्लिक को खुश करना चाहिए था, लेकिन पब्लिक अभी भी उनके साथ है, मैं भी साथ हूँ, और लेकिन तो दूसरे उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर बात कर लीजिए PMLN को, शहबाज शरीफ को, क्योंकि देखें वो जिस तरह उन्होंने खल्फ उठाया, और शहबाज शरीफ जो है वो काम करने के आदी तो हैं, और जिस तरह उन्होंने मेट्रो बनाई थी, जिस तरह उन्होंने मेट्रो ट्रेन बनाई थी, ठीक है कि उन्होंने भी करप्शन की थी, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग है, उन्होंने करप्शन नहीं की होगी। अब देखिए कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है कि काम तो देखिए ये करते हैं, और काम ही करते रहे हैं पहले। और जितनी बात कर ली जाए जहाँ तक दहशतगर्दी की बात हो और जितना काम करने की बात हो ना, तो काम ज़्यादा यहाँ पे PMLN ने किया। ठीक है, बातें इमरान खान ने ज़्यादा की हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो काम है वो PMLN ने ज़्यादा किया है, शहबाज शरीफ PMLN शेख की हुकूमत ने ज़्यादा की है। इमरान खान साहब जो है वो बहुत जो है वो कोशिश तो करते रहे, लेकिन अब देखो इलेक्शंस भी सारी किए हैं। देखो जिस तरह लिबर्टी में जो है वो इमरान खान साहब ने जो जिस तरह लोगों को बुलाया था, और जलसा भी होने जा रहा है पेशावर में, लोग तो आएंगे, देखिए लोग एब्सोल्युटली डॉट। और अमेरिका के जो इस बात पे तो मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ कि जिस तरह उन्होंने वहाँ जाके बयान किए हर चीज़ ज़बरदस्त, और UN में जिस तरह उन्होंने स्पीच की है, देखिए
क्रेडिट जहाँ पे जाता है, लेकिन काम की जहाँ तक बात है ना, वो PMLN ज़्यादा करती है, लेकिन लोग इमरान खान के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये पब्लिक ही थी कि जो कि महंगाई का रोला डालती थी और आए दिन इमरान खान के खिलाफ लोग बोलते थे, लेकिन वही लोग अब इमरान खान के साथ हैं। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब, बाय बाय।